नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। क्वार्टरली अपडेट्स के अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए आप सभी के साथ। आज तो अमेरिका का बाजार भी बंद है तो वो भी आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिस्कस करना चाहूँगा FIDIs का डेटा। आज पॉजिटिव आया है और आज बड़े लंबे समय बाद पॉजिटिव आया है। नो डाउट हम सभी को सेलिंग रुकी है इसके संकेत आ रहे थे, लेकिन खरीदारी अभी भी मिसिंग थी। आज खरीदारी आ गई है और आज खरीदारी FIIs की तरफ से आई है तो DIIs की तरफ से सेलिंग आ गई है। ये दोनों एक साथ क्यों नहीं खरीदते भाई? इन्हें कैसे पता चल जाता है कि आज हमें बेचना है क्योंकि सामने वाला खरीद रहा है, या आज मुझे खरीदना है क्योंकि सामने वाला बेच रहा है? दोनों लोग एक साथ क्यों नहीं पॉजिटिव बैठते? दोनों पॉजिटिव बैठ जाएंगे तो बाजार में सेलर खत्म हो जाएगा। क्या होगा ऐसा समझ में ही नहीं आता। आप नोटिस कीजिएगा, मेजॉरिटी साइड पे एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है। FIDIs में DIIs रेगुलरली खरीद रहे थे, रेगुलरली। आज जैसे ही FIIs का पॉजिटिव फिगर आया, DIIs का नेगेटिव हो गया। मैं देर ना करके आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूंगा। कैश मार्केट में FIIs ने 1355 करोड़ की बाइंग करी है और DIIs ने 1953 करोड़ की सेलिंग कर दी है। तो FIIs ने जितना खरीदा है उससे ज्यादा ही बेचा है, DIIs ने कम नहीं बेचा। हालांकि आज इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 934 करोड़ की बाइंग करी है, जिसमें निफ्टी के फ्यूचर्स में 1350 करोड़ की बाइंग। अब आप कहोगे भाई टोटल बाइंग 950 करोड़ की है, निफ्टी अकेले 1350 करोड़, ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है क्योंकि निफ्टी तो 1350 करोड़ का खरीदा, लेकिन बैंक निफ्टी 375 करोड़ का बेच दिया। साथ ही साथ मिड कैप निफ्टी 44 करोड़ का बेच दिया। तो बाइंग में से अगर ये सेलिंग वाला घटाओगे तो एग्जैक्ट फिगर जो टोटल निकलेगा लास्ट में आपके लिए, वो आपके लिए फिगर आएगा 934 करोड़ के समथिंग का, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। FIIs का स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा शेयर करूं तो 500 करोड़ की बाइंग आई है, तो ये डेटा भी ठीक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अमेरिका का बाजार तो नहीं खुला, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में यूरोप के मार्केट्स खुले हैं और बाकी चीजें जो ट्रेड कर रही हैं वो कैसी कर रही हैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले फिट्सी फ्लैट टू पॉजिटिव है। डेक्स में करीब 1% की तेजी है और कैक 0.4% ऊपर है, तो यहां तो अच्छे संकेत आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं आप सभी के साथ गोल्ड और सिल्वर की। सिल्वर में $63 का भाव दिख रहा है, ऑलमोस्ट करीब 0.3% ऊपर है, और गोल्ड में अराउंड $4180 का भाव दिख रहा है इस समय, अराउंड 1.3% अप है। तो ये अच्छी बात है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ऊपर हैं। बड़े लंबे समय तक एक रेंज में रहे और फाइनली अभी रेंज के ऊपर निकल रहे हैं और अच्छी तेजी दिख रही है यहाँ पे। बात करें अगर आप सभी के साथ क्रूड की, तो क्रूड कैसा ट्रेड कर रहा है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। कच्चा तेल कहाँ पे है मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली में कच्चे तेल का डेटा ही नहीं निकल रहा दोस्तों इस समय मेरे पास। कच्चा तेल मैंने लास्ट जब आप सभी के साथ शेयर किया था तो $72 प्रति बैरल था, एंड अभी भी आई थिंक वही रेट चल रहा है, क्योंकि यहाँ मेरे पास ब्रेंट क्रूड का भाव आ ही नहीं रहा है, अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अपने भारतीय बाजार की तरफ दोबारा से चलते हैं और बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की। दोस्तों अपडेट नहीं हो रहा है कच्चा तेल, छोड़ते हैं। अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो हम 24,270 पे बंद हुए हैं। पॉसिबल यही है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 24,400 तक हम दोबारा जाएंगे। 24,400 अगर पार होता है तो 24,500 की जर्नी है और उसके बाद तो बड़ा वाला ब्रेकआउट आ जाएगा, जिसके चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं इस समय। अब अपडेट्स, शोभा लिमिटेड के नंबर्स आए हैं, सैनको गोल्ड्स के नंबर आते हुए दिखे हैं। सीगल इंडिया की तरफ से बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग नहीं है, मीटिंग है, एनालिस्ट इन्वेस्टर डे होने वाला है 8 जुलाई को सुबह 11 बजे। वेदांता ऑयल एंड गैस की तरफ से क्वार्टरली अपडेट आता हुआ दिखाए। बंधन बैंक की तरफ से क्वार्टरली अपडेट आता हुआ दिखाए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की तरफ से क्वार्टरली अपडेट आया है। इंडसइंड बैंक की तरफ से क्वार्टरली अपडेट आता हुआ दिखाए। ये कुछ स्टॉक्स हैं इनके क्वार्टरली अपडेट आते हुए दिखे हैं हम सभी को आज के सेशन में, जो मैं आप सभी के साथ कल के सेशन में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाकी कोई खास ऐसी अपडेट नहीं है जो आपके साथ डिस्कस करी जाए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, वो भी ऐसा है जो बिल्कुल पकड़ नहीं पा रहे हैं। IT क्षेत्र लगातार एक्शन में है, 2-4 दिन नीचे गिर जाता है, 2-4 दिन फिर बढ़ जाता है। समस्या ऐसी है बाजार में कि आपने जहां पे ज्यादा दिमाग लगाया और स्विच करा अपने आप को, वहीं लॉस शुरू है। जितना ज्यादा चिपक के रहोगे अपने अच्छे शेयर्स के साथ, उतना आपके लिए बेनिफिशियरी है। ये समय देने वाला है और पहले का समय लॉस खाने वाला था।
लेकिन शेयर बाजार में लॉस और प्रॉफिट तब तक नहीं होता जब तक वो बुक ना हो जाए, ये हमेशा याद रखना। आज की डेट में लॉस दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि लॉस हो गया। आपको लॉस तब होगा जब आप बुक कर दोगे। और आपकी कंपनी अच्छी है ना, तो ट्रस्ट में जब बाजार चलेगा वो भी चलेगा शेयर। मैं आपको बता रहा हूं, तेजी में ना गधा घोड़ा सब भागते हैं। अभी तो मंदी चल रही है, खैर जब तेजी आएगी ना तब आपको सब चलता हुआ दिखेगा, सबके भाव आएंगे, निकलने का मौका मिलेगा। लाइफ लॉन्ग ये बियर मार्केट या ये टेंशन वाला मार्केट नहीं रहेगा, याद रखिएगा। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।